हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड डाइवर्जेंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रेडियंट और हमने एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझा था और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझा था। अभी हम लोग देखेंगे हम करेंगे इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इसके अंदर देखेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकलेगा और ये एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट भी है। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसको dt से डिनोट कर सकते हैं आप। किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का हम निकालेंगे। फंक्शन f है तो ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लीजिए उस फंक्शन का एट अ पॉइंट p, जैसे कि हमने उस पॉइंट पे निकालना होता है फंक्शन। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर के साथ। ये आपको डायरेक्शन वेक्टर गिवन होगा, आपको डायरेक्शन वेक्टर गिवन रहेगा, किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो, 2-3 इसकी फॉर्म होंगी उसमें देगा डायरेक्टली। आप देखो ग्रेडियंट f तो आप फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पे, जो आपको गिवन देगा उस पॉइंट पे निकाल लीजिए। और डायरेक्शन वेक्टर आपको गिवन देगा, आपको यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास फंक्शन है एक्स आई क्यूब प्लस वाई जे क्यूब प्लस जेड के कैप। तो आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। और मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको मालूम है मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर में। आप देखिए जब हम निकालेंगे मॉड्यूलस निकालते हैं स्क्वायर रूट एक्स आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हम ऐसे मॉड्यूलस निकाल सकते हैं और हम यहाँ पे पुट करेंगे यूनिट निकालने के बाद, और ग्रेडियंट ऑफ हम निकाल ही लेंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आपको गिवन दिया है f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट अ पॉइंट। किस पॉइंट पे आपको बोलता है, पॉइंट है आपके पास 2, -1, 1। इस पे आपको बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ आपको डायरेक्शन गिवन दे रखा है। डायरेक्शन है आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस डायरेक्शन में इस फंक्शन का आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस फंक्शन का इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन के अंदर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, आपको 2 चीजें निकालनी है। आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट अ पॉइंट p। पॉइंट पता है, फंक्शन पता है, ग्रेडियंट निकाल देंगे। और यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, यूनिट हम लोग निकाल लेंगे। तो ठीक है, हम इस वेक्टर का फाइंड करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट उस पॉइंट पे, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं उस पॉइंट पे जो हमें गिवन दे रखा है। तो ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स f आई कैप, डेल f अपॉन डेल y j कैप, डेल f अपॉन डेल z k कैप। तो ठीक है, f को करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा y स्क्वायर आई कैप, इसका 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। देन y के रिस्पेक्ट में करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2xy प्लस यहाँ पे y का हो जाएगा 1 और बचेगा z क्यूब j कैप प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो फर्स्ट टर्म का हो जाएगा 0 और नेक्स्ट टर्म का हो जाएगा 3yz स्क्वायर k कैप। ये आपके पास ग्रेडियंट निकल गया, लेकिन हमें किस पे निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट उसमें पुट करते हैं। तो जैसे आपको दिया है वैल्यू x का 2, y का -1 और z का 1, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1, तो आई कैप प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 2 या 4, 4 -1 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3j कैप प्लस 3 y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 3k कैप। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ग्रेडियंट, तो आपके पास क्या निकला ग्रेडियंट,
आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये आ गया आपके पास ग्रेडियंट एट द पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल कर आ गया। ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट p। अब हमें निकालना है यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, और हमें पता है किसी का वेक्टर का यूनिट निकालने के लिए हमें उस वेक्टर को डिवाइड करना होता है उसके मॉड्यूलस से, उसके मॉड्यूलस से। तो हम उसके मॉड्यूलस से उसको डिवाइड करते हैं। हम वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप 2j कैप एंड 2k कैप, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस, इस वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आप देखिए ये आ गया आपके पास 4 4 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आप 3 बाहर रखिए। आई कैप 2j कैप 2k कैप। अब इस n कैप की वैल्यू को हम लोग यूनिट वेक्टर को उठा के रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, और ग्रेडियंट f की वैल्यू भी रखते हैं इसके अंदर। तो ग्रेडियंट f आपके पास कितना निकला? ग्रेडियंट f आपके पास क्या निकला? आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 3k कैप डॉट n कैप की वैल्यू क्या निकली? 1/3 आई कैप 2j कैप एंड 2k कैप। अब आप क्या करिए, 1/3 तो कॉस्ट है, इसको आगे रखिए और इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए। 1 इंटू 1 आई इंटू आई 1, तो 1, 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 माइनस 6, तो माइनस 12 1 11 माइनस 11/3 माइनस 11/3 माइनस 11/3 माइनस 11/3 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और ये बहुत ईजी है, आप समझेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ग्रेडियंट ऑफ f एट अ पॉइंट p डॉट यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। तो हमने दोनों चीज निकाल के रखेंगे, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। सिंपल। अब हम इसको देखते हैं, डाइवर्जेंस देखते हैं, और उसका सिर्फ फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेंगे। डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस स्टॉक थ्योरम आपको डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज करने के लिए आएगा डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलता है ये डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ। ये इसका डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का, कर्ल का यूज किया जाता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हमको फ्लक्स निकालने के लिए पूछते हैं। बट हम यहाँ पे देखते हैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। आप देखिए, इमेजिन करिए आपके पास कोई सन है, सन से कुछ रेज आ रही हैं अर्थ पे, ठीक है। कुछ रेज एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ रेज, और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस रेट से रेज रिफ्लेक्ट हो रही है उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर इन केस सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब हो जाए तो उस कंडीशन में डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको इसमें बताता हूँ। सपोज किसी फ्लूइड का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, किसी फ्लूइड का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से कुछ फ्लूइड एंटर करा, मान लो यहाँ से जो फ्लूइड एंटर करा 5 लीटर पर सेकेंड से एंटर करा, बट एग्जिट नहीं करा वो 5 से, कितने से करा? 4 लीटर पर सेकेंड से। तो कुछ कहाँ गया, कुछ कहाँ गया, कुछ डाइवर्ट हो गया डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लूइड है वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, तो वो मूव कर गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर गया। तो इस वजह से हमारे पास जो वाटर है वो एग्जिट नहीं कर रहा है 5 लीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि फ्लूइड का क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है, फ्लूइड डाइवर्ट हो रहा है। सपोज इन केस जो फ्लूइड एंटर कर रहा था 5 लीटर पर सेकेंड से, और वो मान लो 5 से बाहर निकल जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? फ्लूइड डाइवर्ट नहीं किया होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, तो फ्लूइड जितने से एंटर करा उतने से ही एग्जिट कर गया। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे सोलिनोइडल फ्लूइड। इस कंडीशन में हमारे पास जो डाइवर्जेंस आएगा वो 0 आ जाएगा। और ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे सॉलिनोइडल फ्लूइड, सॉलिनोइडल फ्लूइड। इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैथमेटिकली।
फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ। ग्रेडियंट में एफ था, डेल भी था, डॉट भी था, बट वहां पे एफ स्केलर था। यहां पे मस्ट है कि एफ जो होना चाहिए वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए, मीन्स विथ आई जे के। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपको बोलता है फाइंड द डाइवर्जेंस एट अ पॉइंट 1,1,1। तो ये बहुत इजी है। देखिए आप क्या करिए, डाइवर्जेंस निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू डेल की वैल्यू डालिए। डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। हम लोग f का डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि f क्या है, वेक्टर फंक्शन है। लेकिन हमने ग्रेडियंट में किया था क्योंकि वहां पे f स्केलर फंक्शन था। तो हम लोग क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे। f की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे निकल सकता है, i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ, k का k के साथ। तो देखो i का i के साथ करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे y का तो 1 प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे z का तो 1। तो क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 2। अगर हमें ये पॉइंट इसमें पर्टिकुलर डाल देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 डालो x की जगह तो 2 आएगा प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 4। ये आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस। देखो फंक्शन आपका अगर वेक्टर है तो आंसर आपका क्या आ रहा है, स्केलर। और आपका ग्रेडियंट में क्या था, फंक्शन आपका स्केलर था और आपके पास जो आंसर आता था वो वेक्टर आता था। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल आपको यूज करना है, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप इसको हर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कर्ल और ग्रीन थ्योरम। कर्ल और ग्रीन थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।